एक के हम जबरदस्ती लुटे जा रहे हैं। सर आपका तुलसीराम मौर्य जी। मौर्य जी, आपको ओबीसी में आते हैं ना? हाँ आता हूँ। मंदिर में कुछ मिल रहा है आपको? नहीं नहीं, लाठी लेकर चलते मैं देखिए, मैं जो ये जो बकवास करते हैं ना खाम उल्टी सीधी, मैं इनके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ और मैं ये जो रोज रोज सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं इनके खिलाफ हूँ। ठीक है, स्टालिन ने बोला है, क्या कैसा लग रहा है? ये गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। कैसे गलत है बताओ। ये सनातन धर्म आदि धर्म है, हिंदू धर्म जो भी कौन सनातन धर्म है, संस्थापक है सनातन धर्म का? संस्थापक कौन है? ये वैदिक धर्म है, आदिकाल से है, आज से नहीं है। इसको ऋषि मुनियों ने बनाया है, इसका कोई एक नहीं है। के राजाओं का इतिहास पढ़ाया आपने? हाँ पढ़ा, वो अगर पढ़ा होता तो मौर्य जी आप नकली मौर्य हो मेरे हिसाब से। अगर आपने सही मायने में इतिहास पढ़ा होता तो आप सनातन की और पुरानी बात नहीं करते। आप नकली मौर्य हो, आप सच्चाई से बिल्कुल मुंह मोड़ रहे हो, सच्चाई को मानने को राजी नहीं हो आप। जनाब सुनिए, आपको अगर कोई धर्म अपना स्थान दे सकता हो, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, आप कहीं जॉब उसके ऊपर लग सकते हो तो मेरे को बताइए, या भगवान राम या भगवान बुद्ध। मैं वो नहीं कह रहा कि आप अपनी कैपेबिलिटी पे आप उस सिस्टम पे आ रहे हैं। आपको बाबा साहब ने, सर स्टालिन ने कहा है कि ये खत्म होना चाहिए, सनातन धर्म को खत्म कैसे कर सकते हैं? त्रुटियां हैं सर, सनातन धर्म में त्रुटियां ही त्रुटियां हैं। मैं कहता हूँ इस चीज को, आज जातिगत तौर पे हिंदुस्तान की 133 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, जिसके अंदर 142 हो गई सर। 142, मैं 133 ही कहूँगा क्योंकि उसमें हो सकता है 13-14% जो है मोमडन समाज भी आता है, अदर समाज भी आते हैं। अगर उनको वो गिनी जाती है तो उसके अंदर मैं यही कहूँगा कि सनातन धर्म ने लोगों को जातिगत तौर पे इतना बांट दिया, धर्म के तौर पे इतना बांट दिया। कर्म के आधार पर बटे ना वो तो। सर कार्य कोई जाति थोड़ी नहीं है, कर्म तो आज की डेट में आप उठा के देखिए। कर्म करोगे तो ब्राह्मण बन जाओगे। कर्म नहीं, अच्छा कर्म करने, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। मैं कहता हूँ इस चीज को, ब्राह्मण जाति क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिबेट दिया, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। रावण को ब्राह्मण इसलिए कहा गया कि उसको ब्रह्म का ज्ञान था, ब्रह्मांड का ज्ञान था, इसलिए रावण कहा गया। अन्यथा किसी उससे पहले किसी जाति में अगर ब्राह्मण वंश का वर्णन किया हुआ तो बताइए मुझे। अच्छा मौर्य, थोड़े देर ना, आप कह रहे हैं कि सनातन में जो बुराई है, बुराई मानते हैं सनातन में, कुछ है लगता है आपको? हाँ मैं मानता हूँ कुछ बुराइयां। कौन सी बुराई है? मगर हर धर्म में बुराइयां हैं, ऐसा सब हिंदू धर्म में नहीं है। 6743 कहाँ पे है? हाँ देखिए, जातियां जो है ये बनाई गई हैं, बाद में बनाई हैं, पहले तो बनाने वाला सिर्फ वर्ण थे जो लोग जाति किसने बनाई? अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। किसने बनाई जाति? आरक्षण का लाभ लेने के लिए तो वो शूद्र बन जाते हैं, आरक्षण का लाभ लेने के लिए, और वैसे वो उनको शूद्रकांड में शर्म आती है। ठीक है, वैसे उन शुरुआत ठीक है। हाँ जाति किसने बनाई? देखिए, आरक्षण का लाभ लेने के लिए तो लोग, आरक्षण का मनु, जब ये मनुस्मृति थी तब जाति किसने बनाई? आरक्षण कब से लागू हुआ है बताइए? आरक्षण कब से लागू हुआ? ये तो अम्बेडकर ने दिया, वो 10 साल के लिए दिया था। और ये कब राजनीति से लागू हुआ है? आरक्षण तो 1950 से लागू हुआ था। उसके पहले जाति कहाँ से आ गई? उससे पहले जाति नहीं थी, जाति थी उससे पहले जाति थी। तो जाति किसने बनाई? ये लोगों ने बनाई है। कौन लोग हैं? स्वार्थ लोगों ने बनाई है। सिर्फ वर्ण थे, वर्ण बनाए थे, कर्म के आधार पर बनाए गए थे, वर्ण बनाए गए थे। ठीक है, यदि को अच्छा कर्म करे दलित, क्या ब्राह्मण बन जाएगा वो? हाँ बन जाएगा, क्यों नहीं बनवाइए। क्यों नहीं बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ जा रही? अरे मैं मौर्य हूँ, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, मैं संस्कृत में अपने ब्राह्मण बने? हाँ बन क्यों बन, मैं अपने ओबीसी हूँ, मैं दिमाग से ब्राह्मण हूँ। सुनिए, केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मिलता है। क्यों नहीं मिलता? स्टूल देते हो, चेयर नहीं मिलती उसको। उनका मैं जहर रहता हूँ, उनका क्या समझ तुम्हें? मैं मौर्य हूँ, मैं दिमाग से ब्राह्मण हूँ, हाथों से क्षत्रिय हूँ, पेट से शूद्र वैश्य हूँ और पैरों से शूद्र हूँ मैं। ये सब अंधविश्वास, ये तुम्हारा ये भ्रम है। तुम समाज को उस ओर ले जाना चाहते हो जहां से हजारों साल की दास्तां झेलने के बाद संविधान के अनुसार जब ताकत मिली, उस सबको आप इग्नोर कर रहे हो। आप नकली मौर्य हो, आपने मौर्य समाज के सारे इतिहास में पानी फेर दिया। आप एक ऐसी ओछी सोच के इंसान हो जो सिर्फ एक मकसद के तहत यहाँ आए हुए हो और सिर्फ सनातन की बात करोगे और जातिवाद की बात करोगे, आरक्षण की बात करोगे, लेकिन कभी भी समानता की बात नहीं करोगे। आप कभी अधिकारों की बात नहीं करोगे। समानता की बात नहीं कर रहे। आपको ऐसी जगह पे आने के बाद शायद आपको हो सके आपके समाज के आदमी ही आपको अपने समाज से दरकिनार करना कर दे। मुझे तो इस बात पर और ताजुब हो सके आपकी बीवी आपके घर से नहीं निकालते आपको। तुमने तो इतनी गंदी विचारधारा लेकर चल रहे हो, अपने समाज के लिए गड्ढे खोद रहे हो। तुम्हारा समाज जब गड्ढे में चला जाएगा
तो आप बताइए, हम मौर्य समाज को लेकर आगे चल रहे हैं। हम समुद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त मौर्य, बृहदत्त मौर्य, सम्राट अशोक के इतिहास को हम पढ़ते, हम उनका नाम लेते, हम उनको सम्मान देते, लेकिन आप उनको भूल के सनातन के कुएं में कूदे हुए हो और आप सनातन को ही समुद्र समझे हुए हो। आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप इस समाज को गड्ढे में ढकेलो काम कर रहे हो। आप अपनी सोच से निकलो और अपने बच्चों को समझाइए।